हेलो दोस्तों, मैं हूं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और राजस्थान के वीरों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, ये बात है 1708 की, जब मारवाड़ के महाराजा थे अजीत सिंह जी। उसी दौरान एक मारवाड़ के जोधपुर के आसपास में नरबख्शी शेर का बहुत आतंक था और उसके कारण से आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। और ये बात जब महाराजा तक पहुंची तो उन्होंने उसको पकड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के उपरांत भी वो शेर पकड़ में नहीं आया। अंतोगत्वा उन्होंने इनाम की घोषणा की कि जो इस नरबख्शी शेर को मार देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। 2000 रुपये चांदी के सिक्के दिए जाएंगे, साथ ही साथ उसको जागीरी भी दी जाएगी। दोस्तों, ये ऐलान हुआ, लेकिन खूब कोशिश की पर किसी के पकड़ में आया नहीं। एक दिन की बात है दोस्तों, लूणी के पास में जौहर गांव है, उसके पास में ही खीरा गांव है। वहां खेत में एक बोलाराम करके जाड़ था, वो बारिश का दिन था, खेत जोत रहा था, अपने ऊंट पर वो खेत को जोत रहा था। बलिष्ठ था, हट्टा कट्टा था, स्वस्थ था, लेकिन वो इस सूचना से बेखबर था। उसको किसी प्रकार का कोई पता नहीं था कि राजा ने इस प्रकार की घोषणा कर रखी है अथवा शेर का आतंक है, चूंकि वो खेत में ही डाणी में ही रहता था और वहीं पर वो हल जोतता और अपनी खेती बाड़ी करता था। तो वहां जब शेर झाड़ियों में छुप करके बैठा था, तो जैसे ही बोला जाट को हल जोतते हुए देखा तो शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बोला जाट कहाँ डरने वाला था, उसने कभी इससे पूर्व शेर देखा नहीं था और न उसको इसके संबंध में जानकारी थी। उसने भी उसको सामान्य जानवर समझ करके, और जो पिरानी थी और हलवानी कहते हैं जो हल की नोक के हल के नीचे जो लगाई जाती है लोहे की, उसको हलवानी बोलते हैं, आगे से नुकीली होती है, और पिरानी वो ही लेकर के और सीधा शेर ने जैसे ही हमला किया तो उसके मुंह पर उसने दे मारा और मुंह में सीधी डाल दिया हलवानी और पिरानी डालते, और फिर जो राह थी रस्सी उससे शेर का जबड़ा बांध दिया और वहीं पर शेर को ढेर कर दिया और मार के एक तरफ फेंक दिया। फिर अपने काम में व्यस्त रहे। उसने उसको सामान्य जानवर समझ करके और वैसे ही किया। तो पास में होकर एक रास्ता जाता था, उस जमाने में आवागमन के साधन थे नहीं, तो बहुत बार लोग पैदल या घोड़े पर जाते थे। तो उसी गांव के आसपास के एक ठाकुर थे जिनका नाम था चतर सिंह जी, वो घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। तो जब बोला जाट को उन्होंने देखा तो पानी पीने के लिए और आवाज लगाई, उसने अभिवादन किया और वहां आ गए। वहां आने पर पूर्ण जानकारी उनको बताई कि आज तो ये जानवर एक आया था जिसने हमला करने की कोशिश की मेरे पर, और इसको मैंने इस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन चतर सिंह जी वास्तव में बड़े चतुर थे। उनको पता था कि महाराजा ने घोषणा की और हो न हो यही नरबख्शी शेर है, और इसको यदि मैं वहां पेश कर दूं अपने पर लेकर के कि मैंने इसको मारा है तो निश्चित तौर पे जागीरी और इनाम मुझे मिलेगा। लेकिन उसके लिए भोला जाट को मैं कैसे बहलाऊं और किस प्रकार से इसको अलग करूं। तो उन्होंने एक योजना अनुसार उनको कहा कि अरे तुमने तो बहुत गलती कर दी, ये तो राम जी का सांड था और तुमने इसको मार दिया, ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने, और तुम्हारे 7 पीढ़ी तक ये पाप से तुम मुक्त नहीं हो सकते। बोला जाट धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अशिक्षित था, सरल स्वभाव का था। उसने कहा कि ठाकुर साहब बताओ फिर मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बोले एक ही तरीका, इसकी पूंछ काट के लाओ, पूंछ को लेकर के और तुम गंगा जी स्नान करके आ जाओ और वहां पूंछ को गंगा जी में बहा देना और तब तुम इससे मुक्त हो सकते हो। बोला जाट ने तो कथनानुसार पूंछ काटी और पूंछ काट करके और गंगा जी के लिए प्रस्थान करने लग गया। और जो चतर सिंह जी थे उन्होंने उस शेर का कान काट दिया और कान काट करके और राजा के वहां पर जाकर के और पेश कर दिया कि नरबख्शी शेर को मैंने मार दिया है, और सबूत के तौर पर वो कान पेश कर दिया। अब महाराजा अजीत सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए, उनको 2000 चांदी के सिक्के भी दिए, जागीरी में गांव दिए, और इस प्रकार से वाहवाही होने लगी। चारों ओर बात फैल गई कि वो चतर सिंह ने नरबख्शी शेर को मार दिया, बहुत तारीफ होने लग गई। अब बोला जाट बेचारा महीने 1.5 महीने बाद में घूम फिर करके वापिस आया, अपने पति को बता के अपनी पत्नी को बता करके गया नहीं था। जब बोला जाट वापिस घर आया और अपनी पत्नी के साथ में बैठा तो पत्नी ने बात बताई कि आप तो चले गए गंगा जी, कहा भी नहीं, और यहाँ तो एक शेर का भयंकर आतंक था। और फिर ठाकुर चतर सिंह जी ने उस शेर को मारा और मार करके और राजा के वहां पेश किया, बदले में उनको इनाम दिया गया। बोले कौन सा शेर, कहाँ मारा? बोले अपने खेत के पास में ही यहाँ डाल दिया था, यहीं पड़ा था, हमने खुद ने देखा। वो शेर मारने के बाद में खेत के पास में डाल दिया था बोला जाट के वहां पर। तब बोला जाट को पता लग गया कि ओहो मैंने मारा वो शेर था और मुझे
बेवकूफ बना करके और गंगा जी भेज दिया और खुद ने इन्होंने इनाम ले लिया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अरे पगली, ये शेर को तो मैंने मारा था, इसने मुझे पर आक्रमण किया था, मैंने हलवानी और पिरानी से इसको मारा था, और मैं जब मार करके बैठा था उतने में ये चतर सिंह जी यहाँ से जा रहे थे, तो इन्होंने मेरे पास में आए, मैंने इनको पूरी बात बताई और इन्होंने योजना अनुसार इस प्रकार से मुझे गंगा जी भेजा और इनाम लेने के लिए उन्होंने छल कपट करते हुए ये सब कार्य किया। तो फिर दोनों ने पति पत्नी ने निश्चय किया कि हम अजीत सिंह जी महाराजा के पास में जाएंगे और हम जाकर के वहां आग जताएंगे। वहां गए जोधपुर में जाकर के और वहां दरबार से मिलने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले तो जो द्वारपाल थे उन्होंने उनको अंदर ही नहीं आने दिया। जब भोला जाट ने ज्यादा कठोरता के साथ में अपनी बात रखी, जब जिद की और ये सब पूरा आत्मविश्वास के साथ में बताया, दरबार तक संदेश भेजा, महाराजा तक संदेश भेजा, और महाराजा ने उनको अंदर बुलाया, बुला करके उसकी बात सुनी और प्रमाण के तौर पर जो उसने पेश किए हथियार और उसके साहस और वीरता के देख करके, और जो यहाँ पर झपट्टा मारा था तो नाखूनों के निशान भी उसने दिखाए, तो उसके बाद में महाराजा बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं हो रहा था। तो पास में एक जवर गांव है जो लूनी के पास में ही है, ये लूनी तहसील का ही गांव है, जवर बहुत बड़ा है। जवर गांव के उस जमाने में एक जो गांव चौधरी थे जिनका नाम था जैता राम जी, वो बहुत प्रसिद्ध थे न्याय के लिए और छोटे मोटे न्याय के लिए। अक्सर वो राजा वो न्याय बहुत अच्छे ढंग से न्याय करते थे और राजा बहुत बार ये न्याय करवाने के लिए उनके पास में लोगों को भेजते थे, और जब वो न्याय करते थे तब लोग देखने के लिए आते थे, भीड़ लगती थी। जौहर गांव के जो चौधरी जी थे वहां पर भेजा, तो वहां पर भोला जाट भी गया, चतर सिंह जी को भी बुलाया। और सबसे पहले जौहर के चौधरी ने चतर सिंह जी को बुलाया, बुला करके छत पर लेकर के गए और उनको बैठाया, बैठा करके कहा कि आपने शेर को मारा था? बोले हाँ। बोले लेकिन वो शेर तो मरा, वो तो दूसरा शेर था, अभी भी एक शेर यहाँ घूम रहा है, कल भी मेरे घर के पिछवाड़े इधर आया था और शायद आज भी कहीं ऐसा घूम रहा है। और ऐसा करते ही उन्होंने शेर की आवाज निकाली। जैसे ही शेर की आवाज निकाली तो चतर सिंह जी डर गए एकदम, और एकदम हाव भाव उनके बदल गए। वास्तव में शेर नहीं था बल्कि ये वैसे ही आवाज निकाली गई थी। और फिर उनको कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बताया कैसे मारा क्या है, तो आखिर में झूठ झूठ होता है। उसके बाद में बुलाया उस जाट को, भोला जाट को, और उसको बुला कर कहा कि भोला जाट, इस शेर को तुमने मारा था, नर बख्शी शेर को? बोले हाँ मैंने मारा। बोले कैसे मारा? बोले ये हलवानी और ये पिरानी, और इस प्रकार से मैं हल जोत रहा था, आक्रमण। तो उनके बात में आत्मविश्वास था। दोस्तों, जो सच बोलता है, सच की वाणी भी अलग ही होती है, वो अलग प्रकार का आत्मविश्वास झलकता है, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है और देखने वाले को पता लग जाता है कि ये सच बोलता है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि झूठ रहा पांवड़ा दो, मतलब झूठ 2 कदम ही चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। अब फिर वहां पर भी वही उनको कहा कि लेकिन वो शेर मारा गया वो तो दूसरा है। उस चौधरी ने बताया कि अभी वो नर बख्शी शेर है, वो तो अभी जिंदा है, आज भी, कल भी शाम को यहाँ पर आया था और आज भी आसपास में शायद घूम रहा है। और ऐसे करते ही शेर की कृत्रिम एक व्यक्ति से आवाज निकलवाने के लिए इशारा किया, कृत्रिम आवाज निकाली। तो जैसे ही कृत्रिम आवाज निकाली तो भोला जाट उसी वीरता के साथ में जिधर से आवाज आ रही थी वहां पर हलवानी और पेड़नी लेकर के आक्रमण के लिए कूद पड़ा। और फिर वो तो वास्तव में तो था नहीं शेर वहां पर। फिर चौधरी ने रोका, करे भोला राम जी रुक जाओ, ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, पता लगाना था कि मुझे वास्तव में शेर किसने मारा है। और फिर जौहर के चौधरी जो न्यायप्रिय चौधरी जी थे, चौधरी ने कहा कि सच में शेर आपने मारा है, हकीकत में आप बहादुर हो। फिर अजीत सिंह जी महाराजा तक ये संदेश पहुंचाया कि सच में नर बख्शी जो शेर था उसको मारने वाले ये भोला जाट थे। उसके बाद में महाराजा बड़े प्रसन्न हुए। जो चतर सिंह जी को राशि दी थी वो जुर्माना सहित वापस ली, जागीरी वापस ली, और भोला जाट को 2000 चांदी के सिक्के भेंट किए और जागीरी में 5 गांव दिए थे। लेकिन भोला जाट ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराजा मैं तो किसान हूँ, मुझे कोई जागीरी की जरूरत नहीं है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, ठीक है, और ये आपने जो चांदी के सिक्के दिए हैं इसको मैं ससम्मान ग्रहण करता हूँ, लेकिन मुझे जागीरी नहीं चाहिए। महाराजा अजीत सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी भोलाराम घर आया। गांव वालों ने अभिवादन किया, ढोल गाजे बाजे के साथ में कंधे पर उठा करके जय जयकारों के साथ में ससम्मान स्वागत करते हुए उनको घर तक लेके गए। फिर आसपास में ये भोला जो जाट थे वो बहुत प्रसिद्ध हो गए और जीते जी उनका लोग बहुत सम्मान करते थे। दोस्तों, ये लोक कथा आज भी जोधपुर और उसके आसपास में चलती है। दोस्तों, इतिहास 2 प्रकार का होता है, लिखित और मौखिक, लेकिन सच ये है कि शुरुआत में मौखिक इतिहास ही था और मौखिक इतिहास ही सच है। लिखना तो बाद में शुरू हुआ है, हर बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन हमारी जो जन श्रुतियां हैं, जन कथाएं, वो भी हमारा मौखिक इतिहास है, जिसको जन जन की जुबान पर हम सुनते हैं, वो प्रमाणित भी है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वीर बहादुर थे। हमारे राजस्थान में एक से एक बढ़ करके वीर बहादुर लोग हुए,
जिन्होंने शेर से भिड़ करके भी विजय प्राप्त की है, जिन्होंने रणभूमि में कौशल दिखाया है, शीश कटने के बाद में भी लड़ते रहे। तो राजस्थान की धरती बहुत शूरवीरों की भूमि है। तो दोस्तों, ये आपको लोक कथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।